उत्तरकाशी में पहाड़ों में बर्फबारी शुरू। पर्यटन स्थलों में सीजन की पहली बर्फबारी। बेस कैंप सांकरी में बर्फबारी लगातार जारी। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फबारी की वजह से हाईवे हुआ बंद। शिमला में भारी बर्फबारी। कुफरी में पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं मजा। कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। राजधानी दिल्ली में शीतलहर लगातार जारी। दांडी पार्क और यमुना बाजार में बेघरों के लिए बनाया गया रैन बसेरा। ब्लोअर, लाइब्रेरी और शौचालय की व्यवस्था की गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी। सफदरजंग में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलॉन्च की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। शाम 5:30 बजे एक के बाद एक 2 हिमस्खलन से दहशत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में भी हिमस्खलन। अचानक आए बर्फीले तूफान से दहशत। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 48 घंटे से हो रही बर्फबारी के बाद 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। पुंछ, डोडा, रामबन समेत 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। जम्मू के किश्तवाड़ में भी अचानक लैंडस्लाइड होने से दहशत। कुछ ही सेकंड में सड़क पर आया पहाड़ का हिस्सा। गाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई। देश भर में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का महापर्व। संगम नगरी प्रयागराज और हरिद्वार में श्रद्धालु लगा रखे हैं आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। यूपी के लखनऊ में पतंग महोत्सव का हुआ आयोजन। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे खूब पेंच लड़ाती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति पर वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। गांधीनगर में विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी होने वाला है। इस दौरान अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जागीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर चौंकाने वाले खुलासे। बसवा स्थित एक प्लॉट में बने हुए झोड़ से शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। मामले में फ्रिज भी जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करते हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश कहीं न कहीं नाकाम हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किए गए हैं आतंकियों के घर से मिले हैं 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस भी बरामद। आज फिर जोशीमठ जाएगी आपदा प्रबंधन की टीम। जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जोशीमठ में बढ़ता जा रहा है तबाही का खतरा। अब तक 782 मकानों में आई दरारें। 223 पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दाखिल की है अर्जी। जोशीमठ में प्रभावित इलाके में शुरू हुआ सर्वे। पानी का डिस्चार्ज जेपी कॉलोनी में 190 एलपीएम था, जो बढ़कर 240 एमपीएल हो चुका है। जोशीमठ आपदा के बाद होटल कारोबारियों पर पड़ रहा है असर। होटल में सन्नाटा पसरा हुआ कि नहीं आ रहे हैं पर्यटक। जोशीमठ की दहशत ने रोकी पर्यटकों की रफ्तार। सैलानियों से गुलजार रहने वाले औली में भी पसरा हुआ है सन्नाटा। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। जोशीमठ में होटलों के ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी। अगले 1 सप्ताह में दोनों होटलों को किया जाएगा जमींदोज। सीबीआरआई की देखरेख में ध्वस्तीकरण जारी। तेलंगाना के सीएम केसीआर का विवादित बयान। कहा, भारत में हो सकते हैं तालिबान, अफगानिस्तान जैसे हालात। सब एक नरक में बदल जाएगा। महबूब के जनसभा के दौरान वे विवादित बयान देते नजर आए।
तेलंगाना केसीआर के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार किया है। कहा, अफगानिस्तान से तुलना करके भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रखे हैं। भारतीय सैनिकों का अपमान भी किया है। अफगानिस्तान के साथ भारत को कंपेयर करना बहुत गलत है। ये देश का अपमान है, देश के गौरव को गिराने वाले बात है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया सीबीआई रेड का दावा। ट्वीट कर लिखा, मेरे दफ्तर में सीबीआई का स्वागत है। सिसोदिया के दावे पर सीबीआई का बयान, कहा यह रूटीन जांच है। मनीष सिसोदिया के सीबीआई रेड के दावे पर बीजेपी ने साधा निशाना। हरीश खुराना ने कहा, अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, जांच में सच आ जाएगा सामने। लेट द लॉ डिसाइड कि सच क्या है, झूठ क्या है। और एक इंक्वायरी को एक अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना ये ठीक नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ की पतंगबाजी। मकर संक्रांति पर जमकर लड़ाया पेच। मकर संक्रांति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कपिलेश्वर महादेव मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारी से भी मिले शाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी। दफ्तर में 3 बार आया धमकी भरा फोन कॉल। नागपुर में गडकरी के दफ्तर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जांच में जुटी है क्राइम ब्रांच की टीम। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले में भगदड़, एक की मौत, 9 लोग घायल हुए हैं। ओडिशा सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर से सेना की पाकिस्तान को कड़ा संदेश। राजौरी में टारगेट किलिंग पर बोले उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रॉक्सी वॉर का दिया जा रहा है करारा जवाब। पड़ोसी देश की हर साजिश होगी नाकाम। बिहार में रामचरितमानस पर महागठबंधन में दरार। चंद्रशेखर के विवादित बयान का जगदानंद सिंह ने किया समर्थन तो नीरज कुमार ने पार्टी को नुकसान का लगाया आरोप। बिहार में रामचरितमानस पर विवाद पर सीधे बोलने से बचे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। कहा, भगवान कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति है, चाहे अब कोई भी हो, रघु हो, चाहे समाज को, कोई भी समाज को, उसकी उत्पत्ति कृष्ण से है। भगवान कृष्ण भगवान सही सारे लोगों की उत्पत्ति है, चाहे यदु हो, रघु हो, चाहे कोई भी समाज हो। राम जी हुए, फिर कृष्ण जी हुए, विष्णु के सब लोग अवतार हुए। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चंद्रशेखर यादव के खिलाफ एफआईआर के लिए यूपी डीजीपी को लिखी चिट्ठी। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सजा के बाद लोकसभा सदस्यता चली गई। फैजल को कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। बंगाल में मंत्री के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी को जड़ा थप्पड़। सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंत्री से शिकायत करने पर मारा थप्पड़। दिल्ली में फिर खौफनाक तस्वीर आई सामने। हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में युवक ने कार की बोनट पर एक शख्स को 500 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रेन में कारोबारी से मॉब लिंचिंग। जय श्री राम नहीं बोलने पर कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में पुलिस ने करवाया बरामद हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है आफताब ने आरी से किया है श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े। ओडिशा में मिला महिला क्रिकेटर का शव। जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला राजश्री स्वैन का शव। 11 जनवरी से लापता थी राजश्री। पुणे में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। धर्मांतरण के आरोप में 3 लोग हुए थे गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के कंझावला जैसा कांड हुआ है। कार सवार ने टक्कर के बाद युवक को आधा किलोमीटर तक घसीटा है। हॉर्न को लेकर आरोपी कार ड्राइवर और युवक के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद कार सवार ने उसे टक्कर मार दी। युवक उछलकर कार की बोनट पर जा पहुंचा और फिर आरोपी ड्राइवर उसे घसीटते हुए नजर आए।
कोलकाता के उत्तर 24 परगना में एक गेस्ट हाउस में छापामारी के दौरान चली गोली, सिविक का वॉलंटियर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने लिया जालंधर में कांस्टेबल की हत्या का बदला, गैंगस्टर युवराज जोरा एनकाउंटर में ढेर। 8 जनवरी को 4 बदमाशों ने की थी कांस्टेबल की हत्या। नोएडा के थाना फेज 2 में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर चले लाठी डंडे लात घुसे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के सतना में फुटबॉल मैच के दौरान आपस में भिड़े 2 टीमें, रेफरी ने दोनों टीमों के 2-2 खिलाड़ियों को दिखाया रेड कार्ड, 9-9 खिलाड़ियों के साथ हुआ था मैच। यूपी के कानपुर के बिठूर मंदिर में चोरी, मंदिर में छत्र समेत 20 लाख के आभूषण ले उड़े चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर का बिठूर मंदिर में चोरी की जांच में जुटी हुई है पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे पुलिस कमिश्नर। नोएडा के अट्टा मार्केट में दुकानदार से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, खरीदा हुआ सामान वापस लेने से इनकार करने पर हुआ था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी घटना। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में एक और जन रसोई का किया उद्घाटन, जन रसोई में 1 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, बेकार पड़े ढलाव केंद्र को पुनर्विकसित करके जन रसोई खोली गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त चली है छापामार कार्रवाई, 7 से 8 अधिकारियों ने ली तलाशी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बार बालाओं ने अश्लील गानों पर लगाए ठुमके, डांस का वीडियो सरकारी स्कूल परिसर का बताया जाता है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा ऐलान, कहा नरेला विधानसभा से 17 चांदी की ईंटें भेजी जाएंगी अयोध्या, नरेला का हर शख्स राम मंदिर निर्माण में देगा योगदान। विधानसभा के हर एक वार्ड से हम एक चांदी की ईंट बनाकर राम मंदिर में भेजेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग मकर संक्रांति पर नरेला में पतंग महोत्सव में शामिल हुए। एक तापुरी दशहरा मैदान में सारंग ने जमकर पतंग उड़ाई। यूपी के सीएम योगी ने की गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक का, सांसद विधायकों के साथ विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बनेगा पाकिस्तान के कब्जे वाला शारदा पीठ, शिवराज सरकार कराएगी निर्माण, कश्मीरी पंडितों की आस्था का बड़ा केंद्र है शारदा पीठ। यूपी के मेरठ में तेंदुआ दिखने से दहशत, तेंदुए की तलाश में जुटे हुए हैं वन विभाग के एक्सपर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बेकरी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक का होर्डिंग बैनर के पोल से टकरा के टक्कर के बाद भरभरा कर गिरा यूनिपोल। हादसे में 2 लोगों की दबकर मौत हो गई है, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। जन्मदिन मनाने कुल्लू जा रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हाईवे पर ट्रक के ब्रेक लगाने से कार टकराई गई है। हादसे में एक की मौत हुई है, 3 लोग घायल गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की 15 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हमले में 12 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जाते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने पुलिस थाने पर हमला किया है। डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। रूस यूक्रेन के बीच 11 महीनों से जारी जंग के बीच यूक्रेन को स्क्वाड्रन टैंक भेजेगा ब्रिटेन, पीएम ऋषि सुनक ने किया फैसला। आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन के उइगर समुदाय के समर्थन में उठाई आवाज, बाद में अकाउंट हैक होने का दावा किया।
पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस टीम पर आतंकी हमले की पूर्व पीएम इमरान खान ने निंदा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। चीन में कोरोना की मार, एक महीने में 60,000 लोगों को कोविड हुआ और उसकी वजह से उनकी जान चली गई है। चीन ने पहली बार जारी किया है मौत का आंकड़ा। आगे बढ़ते हैं। लिथुआनिया और लातविया को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भीषण आग लगी है। 50 मीटर तक का आग की लपटें उठती नजर आई। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।